गुड इवनिंग क्लास। जीएस टेंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेखपाल जो पेपर अभी 31 जुलाई को हुआ था उसके जीएस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला, ईंधन का उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, ईंधन उत्पादन की लागत घट जाएगी। तीसरा, रिजर्वर में ईंधन की मात्रा बढ़ेगी। और चौथा, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन नेपाल में हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गई है। इसका 4 ऑप्शन दिए गए। रोशनी शर्मा, रिद्धम मामनिया, निधि त्रिपाठी और रजनी सेठ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिद्धम मामनिया। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। फिर देखते हैं, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता, ये बात ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे चीन, भारत, रूस और बेल्जियम। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन में विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। फिर देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा। जो 4 ऑप्शन हमको दिए गए थे, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया। ऑप्शन है कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और गोवा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। आपको बता दें, ऑप्शन पोलो के अलावा अगर एक नाम कभी पूछ ले, ऑपरेशन कैटरपिलर। ऑपरेशन कैटरपिलर भी इसे कहा जाता है। और पोलो नाम इसलिए दिया गया, यहाँ पे हैदराबाद में उस समय पोलो के मैदान सबसे अधिक थे, तो हैदराबाद से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं। ऑप्शन हमको दिए गए, गोवा, तेलंगाना, सिक्किम और उत्तराखंड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम में 1 सीट है, ध्यान रखेंगे, लोकसभा की। गोवा में 2 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा की, और उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम। अगला है, EFT का पूर्ण रूप क्या है। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, एफिशिएंट फॉरेन ट्रांसफ़र, इफेक्टिव फंड्स ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन सर्विस। इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन ए। फिर देखते हैं, बाफिन द्वीप किस देश से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं बहामास, USA, जापान और कनाडा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आती है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। 5वीं, 7वीं, 4थी और 9वीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5वीं। आपको बता दें, 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो टाइमिंग थी वो 1974 से 1978 थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया तो भारत का वायसराय कौन था। 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ, इस समय लॉर्ड लिथगो भारत के वायसराय थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा और पर्यावरण। ये चिकित्सा का पुरस्कार है। आपको बता दें, BC राय का पूरा नाम विधान चंद्र राय था और इन्हीं के जन्म दिवस पर चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत शामिल किए गए हैं। 36 से 51, 30 से 49, 42 से 56, 24 से 48। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से हमने लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। डांडी, सूरत, साबरमती या पवनार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को बैन किया था। आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको बंद किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? ऑप्शन है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इन सभी क्षेत्रों में लगभग समान। तो प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान रखें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। इकोनॉमी में जो 3 सेक्टर बांटे गए हैं, तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर आता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों से अपनी सीमा जोड़ता है? ऑप्शन दिए गए थे 6, 8, 9 और 11। इस क्वेश्चन में डाउट सबसे ज़्यादा लोगों ने 9 पे लगाया था ऑप्शन। एक्चुअल जब राज्य हमसे पूछ रहा है तो सिर्फ 8 इसका आंसर लगेगा। 9 तब लगता है चूँकि 8 + 1 यानी दिल्ली जुड़ती है। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो राज्य / संघ करके वो क्वेश्चन बनता है। जब सिंपल राज्य पूछा गया तो हमको 8 लगाना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो आधारित है। ऑप्शन दिए थे मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा या खनन। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है? ऑप्शन दिए गए थे NH4, NH8, NH2। अब आप ये देखिए सबसे लंबा जो भारत का नेशनल हाईवे है वो NH44 है और ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें क्वेश्चन की जो तरीका इन्होंने पूछा है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग बताना जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहा, तो ऑप्शन लग जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है आगरिया, थारू, बुक्सा और कैगा। इसका सही आंसर हो जाएगा थारू। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? होर्मुज का जलडमरू, जिब्राल्टर के जलडमरू, बोस्पोरस का जलडमरू, डोवर जलडमरू। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इसके अलावा अगर अलग करने की बात करता है तो आप ध्यान रखें अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। इसके अलावा इनके जो देश हैं तो यूरोप में जो देश पड़ जाएगा वो स्पेन पड़ जाएगा, अफ्रीका में मोरक्को पड़ जाएगा। अफ्रीका और मोरक्को को भी अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? मंदिरों के शहर अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश। ऑप्शन था वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी और भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। IT शहर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन दिए गए थे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। कानपुर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इसका सही आंसर लखनऊ है। अगला प्रश्न है। एक तरफ बांध दिए गए दूसरी तरफ नदी दी गई है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अगर आप देखेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी से मैच हो जाएगा। परीक्षा बांध जो हमारा ये बेतवा से मैच हो जाएगा। अब देखिए A का B और 2 का C अगर हम मैच करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन A हमारा टिक होता है। अगला प्रश्न देख लें। आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं? ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग कर, ईमेल अटैचमेंट खोलकर या ऑनलाइन खरीदारी करके। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ईमेल अटैच कर। तो ये GS के वो क्वेश्चन जो अभी लेखपाल में आए हुए थे हमने इसको सॉल्व करवाए हैं।